हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो में हमारे पास है ये वाला प्रॉब्लम और हम इसे सॉल्व करने वाले हैं चुटकियों में। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स अ सेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स एंड अ डबल सॉल्ट रिस्पेक्टिवली। और ऑप्शंस में कुछ सॉल्ट्स दिया हुआ है, कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स दिया हुआ है। तो मतलब हमसे पूछा गया है कि जो ऑप्शंस में कंपाउंड्स दिया हुआ गया है उसका पहले वाला होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और दूसरे वाला जो कंपाउंड दिया है एक एक ऑप्शन में दूसरे वाला होगा डबल सॉल्ट। तो भाई ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट ये भाई क्या चीज़ होता है? तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट होता क्या है। उसके बाद में हम एक एक ऑप्शंस को देखेंगे और चुटकियों में बता देंगे कि कौन है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कौन है डबल सॉल्ट। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और कौन है डबल सॉल्ट। तो चलिए देख लेते हैं। तो एक तरफ हम लेते हैं डबल सॉल्ट और दूसरी तरफ हम लेते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो बात है डबल सॉल्ट में, डबल सॉल्ट कैसे फॉर्म करता है पता है? डबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय, कैसे फॉर्म करेगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। फॉर्म्ड बाय टू सॉल्ट्स। मतलब डबल सॉल्ट फॉर्म करेगा कोई अदर टू सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से। बहुत ही सिंपल बात है। देखिए डबल सॉल्ट कुछ भी नहीं है, कोई भी टू और मोर डबल सॉल्ट, टू और मोर सॉल्ट के कॉम्बिनेशन से बन जाएगा हमारा डबल सॉल्ट। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कैसे बनता है पता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में रहेगा एक सेंट्रल एटम। ये मेन बात है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, सेंट्रल एटम रहेगा और उसकी साइड में लिगैंड्स रहेगा और सेंट्रल एटम्स और लिगैंड्स जुड़ा रहेगा कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग से। तो ये है हमारा डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का बेसिक डिफरेंस। देखिए डबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय सिंपल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू और मोर सॉल्ट्स and complex salt is formed by a central atom and ligands surrounding it। वो कोई भी हो सकता है, लिगेंड्स। सॉल्ट होना ज़रूरी नहीं है। डबल सॉल्ट में सॉल्ट होना ज़रूरी होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोई भी लिगेंड हो सकता है, वहाँ पर कोई भी सेंट्रल एटम हो सकता है और सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में रहेगा हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस। और एक बात आपको पता होना चाहिए, डबल सॉल्ट में इट कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयंस। ये आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाएगा जब हम इसे वाटर में मिलाएंगे। डबल सॉल्ट को अगर वाटर में आप मिलाएंगे तो डबल सॉल्ट आयंस में ब्रेक हो जाएगा, डबल सॉल्ट एक एक सॉल्ट में ब्रेक हो जाए। लेकिन भाई साहब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट डज नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस। ये और एक डिफरेंस है। तो आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्योंकि देखिए डबल सॉल्ट में तो सिंपल बॉन्डिंग था, है ना, उसके लिए ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा वाटर देने से। लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में डिफ़िकल्ट कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है, उसका बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, उसके लिए वाटर देने में ये जल्दी से जल्दी आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा। और एक बात आपको पता होना चाहिए, हमें डबल सॉल्ट में आयोनिक बॉन्डिंग दिखने को मिलता है, आयोनिक बॉन्डिंग दिखने को। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में पता है क्या मिलता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हमारा मिलता है कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, दैट मीन्स कोवैलेंट बॉन्डिंग से जुड़ा होता है सेंट्रल एटम्स एंड लिगैंड्स। तो ये हो गया हमारा डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का डिफरेंस। देखिए आयोनिक बॉन्डिंग है डबल सॉल्ट में, मतलब वाटर देने से जल्द ये आयन में टूट जाएगा, सिंपल सी बात है।
लेकिन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कोवैलेंट बॉन्डिंग होता है, तो उसके लिए वाटर देने से ये जल्द से जल्द आयंस में डिसोसिएट नहीं करेगा। तो ये है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो ये आइडिया दिमाग में लेके हम चलेंगे ऑप्शंस में और देखेंगे कौन है डबल सॉल्ट और कौन है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट में हमें सिर्फ सॉल्ट का कॉम्बिनेशन मिलेगा, हमें डबल सॉल्ट को तोड़ने में दो से ज़्यादा सॉल्ट ही मिलेगा, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में हमें मिलेगा एक सेंट्रल एटम और उसके आसपास बहुत सारा लिगैंड्स जॉइंड विथ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं एक एक ऑप्शंस को। तो हमारे पास जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? पहला ऑप्शन है K2PtCl2.2NH3. ये है हमारा ऑप्शन में पहला सॉल्ट, और इसे बोला गया है कि ये भाई कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो अब हम जांच करेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है भी या नहीं। तो उसके लिए पहले हमको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो देखिए K2PtCl2.2NH2 को स्ट्रक्चर क्या होगा? तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाने के लिए हमें पहले चाहिए एक सेंट्रल एटम। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन होगा? सेंट्रल एटम होगा Pt, दैट इज प्लेटिनम, और प्लेटिनम के साथ जुड़ा रहेगा इधर 2 Cl2 क्लोरीन एटम, और इस हाथ पे एक एक करके एमोनिया, और इसका बाहर में रहेगा, ये हो जाएगा हमारा 2- और सामने रहेगा 2K+। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ K2PtCl2। अब बताइए स्ट्रक्चर देख के मिल रहा है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यहाँ पर। देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का क्या क्या था? एक सेंट्रल एटम होना चाहिए, ये हो गया हमारा सेंट्रल एटम प्लेटिनम, और आसपास लिगैंड्स होना चाहिए। ये देखिए आसपास लिगैंड्स है, कितना लिगैंड्स है? 4 लिगैंड्स है, 4 लिगैंड्स एंड 1 सेंट्रल मेटल एटम। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग है इसका कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग है। तो हमें मिल चुका है हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सो K2PtCl2.2NH3 इज रियली अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, है ना? क्योंकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का हमारा जो जो कैटेगरी था, जो जो क्राइटेरिया था, वो सब यहाँ पर फुलफिल हो गया। तो हमें मिल गया ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। तो ऑप्शन 1 का जो पहला पार्ट था वो हमें सही मिला है। तो अब ज़रूर हम दूसरे पार्ट में जाएंगे, है ना? तो दूसरे कंपाउंड्स को हम थोड़ा देख लेते हैं। दूसरे में दिया हुआ है KAlSO4(2)12H2, और इसे बताया गया है कि भाई ये डबल सॉल्ट होगा, ऐसा उन लोगों ने बताया है। अब हम जांच करेंगे। कैसे जांच करेंगे? अगर ये जो सॉल्ट है इसे हम 2 और मोर सॉल्ट्स का कॉम्बिनेशन दिखा सकता है, तो हम बता देंगे कि भाई ये सच में डबल सॉल्ट है। तो चलिए अब हम इस कंपाउंड को थोड़ा देखते हैं। तो ये कंपाउंड का नाम क्या है? ये कंपाउंड का नाम है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना? ऑब्वियसली हाइड्रेटेड, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये कंपाउंड का नाम है हाइड्रेटेड पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अब हमें ये देखकर क्या याद आता है पता है? याद आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कंपाउंड इन केमिस्ट्री, वो है पोटाश एलाम, है ना? पोटाश एलाम का फॉर्मूला क्या था? पोटाश एलाम का फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4(3)24H2। ये था हमारा पोटाश एलाम का फॉर्मूला, है ना? तो देखिए भाई, ये जो हमें दिया हुआ था हाइड्रेटेड पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो हमें मिल जाएगा
पोटाश एलम। उसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये जो दिया हुआ था इट इज़ अ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ पोटाश एलम, मतलब इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक सेम होगा, है ना। तो पोटाश एलम मतलब क्या है बताइए। पोटाश एलम हमको पता है कि इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ K2SO4 and Al2SO4 whole 3। तो ये दोनों K2SO4 and Al2SO4 whole 3 are two different salts, है ना। ये हो गया हमारा पोटाशियम सल्फेट एंड ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। सो ये जो हमें कंपाउंड दिया था पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, वो एक्चुअली पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट ये दोनों सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है। तो पता चला क्या हुआ मसला। तो हम ये बता सकते हैं कि ये जो कंपाउंड दिया था ये है एक डबल सॉल्ट, क्योंकि हमें पता है डबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय 2 और मोर सॉल्ट। तो देखिए यहाँ पर सॉल्ट से बना है और एक सॉल्ट, उसके लिए इसका नाम होगा डबल सॉल्ट। तो हमें पता चला कि पहले जो ऑप्शन था उसका पहले वाला पार्ट सच में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही है और दूसरे वाला पार्ट भी डबल सॉल्ट है। तो हमें तो हमारा आंसर मिल गया ऑलरेडी। सो व्हाट इज द राइट आंसर, हमें मिल चुका है। ऑप्शन 1 इज आवर राइट आंसर। तो पता चला कैसे हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट को डिफरेंशिएट करेंगे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में होगा एक सेंट्रल एटम एंड आसपास होगा लिगेंड्स, और डबल सॉल्ट में होगा बहुत सारा सॉल्ट की कॉम्बिनेशन। इसके लिए हमें इसका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर वेरी वेल। थैंक यू ऑल।